नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने यहाँ एक कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये कहावत अमेरिका पहुंचते पहुंचते बदल जाती है, खासतौर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में या उनके संदर्भ में जब बात हो। ऐसा कोई बचा नहीं जिससे हमने पंगा लिया नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब से दूसरी बार आए हैं सत्ता में, सबसे पंगा ही ले रहे हैं। सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति से लिया, बल्कि उससे पहले कनाडा से लिया। कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने का ऑफ़र दे दिया और उनके प्रधानमंत्री को कहा कि आके हमारे यहाँ जो है गवर्नर बन जाओ। यहाँ से शुरुआत की उन्होंने और उसके बाद लगातार ये टैरिफ वार जो शुरू किया 2 अप्रैल से, तो उनको लग रहा था कि वो दुनिया के बादशाह हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो 2 गलत पंगे ले लिए। वैसे बहुत सारे पंगे उन्होंने गलत ही लिए हैं। एक जो है रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में, वो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को थोड़ा कम आंका। उनको लगा कि हम कहेंगे और पुतिन दौड़े दौड़े जो है युद्ध विराम के लिए आ जाएंगे। और चुनाव के समय वो कह ही रहे थे कि 24 घंटे में मैं युद्ध बंद करा दूंगा, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। तो आखिर उनकी 2 घंटे बात हुई व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर, और उसके बाद उनको उम्मीद थी कि व्लादिमीर पुतिन जो है अब मान गए हैं, अब युद्ध विराम हो जाएगा, और उनकी बात ख़त्म हुई और रूस ने सबसे बड़ा हमला अगले दिन किया यूक्रेन पर। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन पागल हो गए। दरअसल उनको समझ में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं जो बात कर रहा था 2 लोगों से, एक तो पुतिन से, दूसरा भारत से उन्होंने पंगा लिया है, बहुत गलत पंगा ले लिया है। ये जो प्रचार उन्होंने किया कि उन्होंने युद्ध विराम कराया भारत पाकिस्तान के बीच में, इस लड़ाई को रुकवाया, इसका भारत में मोदी के विरोधियों ने फ़ायदा उठाया, वो अलग बात है। लेकिन अब आप देखिए कि भारत का विरोधी दल, भारत के विरोधी दल के नेता डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को मानने को तैयार है, लेकिन अमेरिका की कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं, सीधे रिजेक्ट कर दिया। तो अब समझ में आया कि डोनाल्ड ट्रंप बढ़ चढ़कर क्यों बोल रहे थे कि हमने युद्ध रुकवा दिया। उनको इसका इस्तेमाल करना था अपने देश की अदालत में। मैनहट्टन की कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रेड, उसमें चुनौती दी गई ट्रंप ने ये जो टैरिफ्स की घोषणा की है उस पर, और 3 जजेस की जो पीठ है उसने इस टैरिफ की घोषणा जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने किया उस पर रोक लगा दी। कहा आप ये नहीं कर सकते, आपको इसका अधिकार ही नहीं है। कहा कि आपने अपने अधिकार की लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। अमेरिका में एक कानून है इमरजेंसी पावर एक्ट, जिसके तहत इमरजेंसी की स्थिति में, नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए। उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने की घोषणा की। और उन्होंने कहा कि जो है अमेरिका, खास तौर से उन्होंने 2 देशों का नाम लिया। अब आप देखिए ट्रंप की क्या हालत हो गई, इससे अंदाज़ा लगाए। उनका चीन के साथ अमेरिका का जो व्यापार है वो इतना असंतुलित हो गया है कि ये टैरिफ लगाना ज़रूरी हो गया था अमेरिका के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे टैरिफ, हमारी जो पॉलिसी है उसका, ये टैरिफ को जो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका दुनिया पर कैसा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा मैंने भारत पाकिस्तान दोनों से कहा कि टैरिफ कम कर दूंगा, तो दोनों युद्ध रोकने को तैयार हो गए। इतने पर ही नहीं रुके, उनके वकीलों ने अदालत में कहा अगर आप राष्ट्रपति के इस फैसले पर रोक लगा देते हैं, इस नीति पर रोक लगा देते हैं, तो भारत पाकिस्तान के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा और दोनों न्यूक्लियर स्टेट है। अदालत ने, मुझे पता नहीं, वहाँ जो लोग होंगे वो बता सकते हैं कि वहाँ जजेस को हंसी आई कि नहीं आई, लेकिन पूरी तरह से खारिज कर दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है। अदालत ने कहा कि अमेरिका का संविधान राष्ट्रपति को इस तरह के अधिकार नहीं देता। जो भी अधिकार उसको इमरजेंसी पावर्स मिली हुई है इस एक्ट के तहत, वो एक तो नेशनल इमरजेंसी के तहत, और दूसरा वो संसद यानी कांग्रेस यानी संसद, लोकसभा वहाँ की, उसके अधिकार के ऊपर नहीं है। मतलब सार्वभौम और सर्वोच्च है वो कांग्रेस है यानी लोकसभा है, राष्ट्रपति उसी के मातहत आते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस राष्ट्रपति को असीमित अधिकार दे दे। तो ट्रंप ये काम नहीं कर सकते, ये वहां की अदालत ने बताया। अब आप देखिए हालत क्या है। ट्रंप के निकट सलाहकार है, तो इस फैसले के बाद उन्होंने इसे कू की संज्ञा दी, यानी तख्ता पलट की संज्ञा दी। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रंप प्रशासन कितनी बड़ी मुश्किल में है। 2 अप्रैल को उन्होंने लगाया था टैरिफ, और 10% का बेस रख के उसके बाद बढ़ाते गए। अच्छा, बात करने नहीं आ रहा हो, 40%, 60%, चीन पर तो 140% तक लगा दिया था। तो ये जो पिटीशन फाइल हुई है ट्रंप के इस ऑर्डर के खिलाफ, उसमें अमेरिका के छोटे व्यापारी भी हैं। वो कह रहे हैं हम जिन देशों से सामान खरीदते थे, अगर ये टैरिफ हुआ तो हमारा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि जो देश अमेरिका के हित का ध्यान नहीं रखते उन पर टैरिफ लगाने का अधिकार है। अदालत ने कहा आपको इमरजेंसी हालत में आपको ट्रेड बैलेंस के लिए केवल सैंक्शंस लगाने का, वो भी विशेष परिस्थितियों में जब अमेरिका की इकॉनमी खतरे में हो, उस समय सैंक्शंस लगाने का अधिकार है सिर्फ, इसके अलावा नहीं। टैरिफ का फैसला यानी व्यापार को नियंत्रित करने का फैसला कांग्रेस करेगी। राष्ट्रपति का विशेष अधिकार उससे नहीं होगा इसका फैसला। यानी ट्रंप ने जो भी टैरिफ्स की घोषणा की है, ये जो टैरिफ वॉर शुरू की है, उसको अदालत ने ख़त्म कर दिया। हालांकि इसको अभी अंतिम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ट्रंप की सरकार इसको चैलेंज करने जा रही है हायर कोर्ट में। वहाँ से क्या फैसला आता है देखते हैं। लेकिन इसको संविधान विरुद्ध बताया है 3 जजेस की बेंच ने। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। अदालत ने कहा ये मामला टैरिफ कितने % है, कितना नहीं है, किस देश पर कितना लगा है, इसका मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार संविधान अमेरिका का देता ही नहीं। जो संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया है, उसका आप उपयोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप, अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उसका राष्ट्रपति, जिसे माना जाता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो इस तरह की बचकाना बातें करे अपने देश की अदालत में जाकर कि अगर हमारे आदेश पर आपने रोक लगाई तो भारत पाकिस्तान युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा, और हमने टैरिफ का जो है की धमकी देकर और टैरिफ का लालच देकर ये युद्ध रुकवाया, जो कि सरासर झूठ है। भारत एक बार नहीं 10 बार इसका खंडन कर चुका है कि व्यापार या टैरिफ या इस सब की कोई बात नहीं हुई। किसी भी ऐसी युद्ध की स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में हर देश करता है, भारत भी करता है, कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों को जानकारी देता है कि हमने ये कार्रवाई कर दी है और इस वजह से की है। तो दुनिया के बहुत से देशों को ये जानकारी दी, उसमें अमेरिका को भी दी। अब आप देखिए, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी गई कि शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें विस्तार से बताया जाएगा। ये 10 तारीख की बात है। उससे पहले 3:30, 3:32 पर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई। ये तय हुआ कि फिलहाल जो है ये संघर्ष रोक देते हैं। और 3:35 या 3:40 पर डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके उपराष्ट्रपति ने, जेडी वैंस ने ट्वीट कर दिया कि हमने रुकवा दिया। तो जब हमला शुरू हुआ, जब इस पर जवाब देने लगी भारत सरकार, दुनिया भर से सवाल उठने लगे, तो कहा कि नहीं नहीं, हमने समझौता नहीं कराया, हमने मदद की थी। अब ये गाना वो दुनिया भर में घूम घूम के गा रहे हैं। तो उसका कारण अब समझ में आ रहा है कि उनको मालूम था कि अदालत में उनको ये तर्क देना पड़ेगा, ये आधार बताना पड़ेगा कि ये टैरिफ वो क्यों लगा रहे हैं। तो उन्होंने 2 देशों को चुना, चीन और भारत पाकिस्तान के युद्ध को। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये टैरिफ नहीं लगाता, मेरी टैरिफ की ये नीति नहीं होती, तो 2 न्यूक्लियर देशों में युद्ध हो जाता, और युद्ध इसीलिए रुका। अब ये गलतफहमी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को हो सकती है कि ये युद्ध उनके कारण रुका, या युद्ध इसलिए रुका कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट होने के ब्लफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारे देश की फ़ौजों ने। पाकिस्तान को जिस तरह से तहस नहस किया है, पाकिस्तान मतलब मेरा उनकी फ़ौज, ख़ास तौर से एयरफोर्स को उठने में उनको कम से कम 5 साल लगेंगे।
जहां थे इस ऑपरेशन से पहले, वहां पहुंचने में कम से कम 5 साल लगेंगे। और गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप को है कि हमने रुकवा दिया। तो मैनहट्टन की इस अदालत ने कहा कि जो अधिकार, जो शक्ति कांग्रेस के पास, यानी वहाँ की लोकसभा अमेरिका की, उसके पास है, वो अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया जा सकता। ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ा झटका है जब से वो राष्ट्रपति बने हैं जनवरी 2024 में। उनका सबसे बड़ा हथियार इस बार उनको लग रहा था कि ये टैरिफ वॉर जो है, इसके जरिए हर देश को झुका लेंगे, हर देश को मजबूर कर देंगे वो करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। तो कोई देश झुकने को तैयार नहीं हुआ। चीन पर टैरिफ बढ़ाया, चीन ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। कनाडा नहीं झुका। भारत झुक जाएगा ये कैसे उनको उम्मीद थी? और भारत ने जिस तरह से जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, ख़ास तौर से भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो युद्ध अभी उसमें अल्प विराम आया है, ऑपरेशन सिंदूर में जो अल्प विराम आया है, उसका श्रेय किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जाता है। डोनाल्ड ट्रंप उन परिस्थितियों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हक में, अपनी लड़ाई जीतने के लिए, अपनी सरकार की नाक बचाने के लिए। ट्रंप के लिए इससे ज़्यादा अपमानजनक स्थिति क्या हो सकती है कि जो तर्क उनके वकील दे रहे हैं अदालत में, अदालत उस पर विचार करने को भी तैयार नहीं है या उसको विचारणीय भी नहीं मानती। पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया कि ये कोई तर्क ही नहीं है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की ये हालत हो जाएगी, इसकी किसने कल्पना की होगी? ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने बता दिया है कि हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, हम अमेरिका के भरोसे नहीं हैं। पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान को भरोसा है चीन पर, पाकिस्तान को भरोसा है तुर्की पर, और कुछ हद तक अमेरिका पर भी। कुछ हद तक क्या, आतंकवाद को दुनिया में पाकिस्तान अगर बढ़ा पाया तो केवल अमेरिका के समर्थन से, सहयोग से। हर तरह की मदद की है अमेरिका ने, और अब भी उसके खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं है। अगर अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ये लोन नहीं मिलता। अगर अमेरिका चाहता, इससे पहले का प्रशासन की बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकलता। और ट्रंप प्रशासन अगर चाहेगा तो पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में भी जाएगा, ब्लैक लिस्ट में भी जाना चाहिए उसको, लेकिन अमेरिका जाने नहीं देगा। न चीन जाने देगा, न अमेरिका जाने देगा। दोनों के हित जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान को कायदे से जीने मत दो, लेकिन मरने भी मत दो। जिंदा रहेगा तो हमारे काम आएगा, हम इसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे। मर जाएगा तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगी। इसलिए कगार पर पहुंचकर भी पाकिस्तान को डूबने से अमेरिका और चीन बचाएंगे और बचाते रहेंगे। ये लड़ाई हमेशा से हमारी अकेले की थी और हमेशा यही रहेगी। और भारत की जिस तरह की तैयारी है, 11 साल में मेक इन इंडिया और डिफेंस प्रोडक्शन में जो आत्मनिर्भरता हमने दिखाई है, और हमारे उपकरणों की जो गुणवत्ता है, उससे मैं फिर कह रहा हूँ पूरी दुनिया चकित है। भारत की इस ताकत को दुनिया ने इससे पहले देखा ही नहीं था। और सबसे ज़्यादा भत पिटी है वो चीन की। चीन जो बड़े बड़े दावे करता था अपने फाइटर जेट को लेकर, अपनी मिसाइल्स को लेकर, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, उन सब की पोल खुल गई सिर्फ कुछ घंटों में। ज़्यादा समय नहीं लगा भारत को। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम, ये मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, आगे भी बार बार कहता रहूँगा, पाकिस्तान की 1% भी रक्षा नहीं कर पाया। और भारत पर तो उसका जो अटैक था अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, वो ज़ीरो रहा, क्योंकि माइनस में नहीं जा सकता, इसलिए ज़ीरो कह रहा हूँ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं।
उनकी स्टेट पॉलिसी का, उनकी फॉरेन पॉलिसी का, उनकी ट्रेड पॉलिसी का सबसे बड़ा हथियार था ये टैरिफ वॉर, और उस पर सबसे बड़ा आघात किया है उन्हीं की देश की अदालत ने। अभी ये मामला उनका सेनेट से पास नहीं हुआ है। कांग्रेस में बहुमत है रिपब्लिकन्स का, इसलिए वहाँ से तो पास करा लिया है, लेकिन सेनेट से पास नहीं हुआ है। सेनेट जो हमारे यहाँ राज्यसभा कहलाती है, उच्च सदन। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाले दिन और कठिन होने वाले हैं। ये जो उनकी दादागिरी की चाहत थी, बादशाहत की चाहत थी, उसको कनाडा ने तोड़ा, उसको यूक्रेन ने, ज़ेलेंस्की ने तोड़ा, उस पर बड़ा आघात किया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, और उसको कोई भाव नहीं दिया इजराइल ने। जिस तरह से हमास पर हमला कर रहा है ट्रंप की तमाम युद्ध विराम की कोशिशों के बावजूद, और भारत ने आखिरी, अदालत के हमले को छोड़ दे तो आखिरी हमला जो है भारत ने किया है कि हम ट्रंप को कुछ समझते नहीं हैं। ट्रंप को बताया कि भारत की नज़र में उनकी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपको दोस्त बनाया, तो इसलिए नहीं कि हम आपसे डरते थे या आपसे हमें कोई अपेक्षा थी या कोई लालच था। हम दोस्ती बराबरी के स्तर पर करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप महाशक्ति हैं और हम बहुत छोटी शक्ति हैं, तो ये आपकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। और यही बात परोक्ष रूप से अमेरिका की अदालत, मैनहट्टन की अदालत ने बताया है कि ट्रंप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। उनके ऊपर उस देश का संविधान है और उस देश की संसद है। उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, उनसे ज़्यादा अधिकार ट्रंप के पास नहीं है। ये बात ट्रंप को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, दुनिया के लिए भी अच्छा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।